अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि व अहले बैतिहि अजमाईन, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। आमन्तु बिल्लाह, सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूद वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम दाइमन अबदा। नबी आते न क्यों नबियों ने रब से इल्तिजा की है, नबी आते न क्यों नबियों ने रब से इल्तिजा की है। न संभली हमसे ये दुनिया ज़रूरत मुस्तफ़ा की है। बगैर उनके न चमकेगा वो नूरी हैं तू खाकी है। बगैर उनके न चमकेगा वो नूरी हैं तू खाकी है। लिपट जा उनके कदमों से अगर चाहत ज़िया की है। मोहम्मद रहमते आलम है नफ़रत से किसे देखें, मोहम्मद रहमते आलम है नफ़रत से किसे देखें। दिए भी मुस्तफ़ा के हैं, हवा भी मुस्तफ़ा की है। हज़ारों रंग के हैं फूल गुलज़ारे नबूवत में, मगर गुलशन में सुल्तानी गुलाबे आमिना की है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, रबीउल अव्वल शरीफ का मुक़द्दस महीना उस अजीम रसूल की विलादत बासआदत के हवाले से जाना और पहचाना जाता है, जिससे बेहतर इंसान इस कायनात में आया ही नहीं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रसूलों को बास पर बास को फजीलत दी और उनमें से हमारे आका वो मौला फ़ख्रे मौजूदात सरवरे कायनात ताजदारे मदीना रहमते आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम नबियों का सरदार बनाकर, सैयदुल मुरसलीन बनाकर, अव्वलीन व आखिरीन बनाकर नबूवत और रिसालत के दरवाजे को सुबह क़यामत के लिए मुकफ़्फ़ल फरमा दिया। अब कोई नबी आने वाला नहीं है, अब कोई रसूल आने वाला नहीं है। जिस फन से हुआ करती थी तख्लीक़े रसूला, अब दस्ते मुसव्विर ने वो फन छोड़ दिया है। सूरत तेरी मेयारे कमालात बनाकर दानिश्ता मुसव्विर ने कलम तोड़ दिया है। रहमते आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को परवरदिगारे आलम ने अपनी रहमत और हिदायत वाली किताब कुरान मजीद अता फरमाकर यह ऐलान कर दिया, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। हर नबी, दुनिया में बेशुमार नबी आए, तकरीबन 1,24,000 कम बेश 2,24,000 मखसूस इलाके में आए, मखसूस ज़माने के लिए आए, मखसूस कबाइल के लिए तशरीफ लाए। मगर जब आकाए रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारी आती है तो अल्लाह तबारक व तआला यह ऐलान फरमाता है, ए महबूब, हमने आपको सारी कायनात के लिए रहमत बनाकर भेजा है। वो हर आलम की रहमत है, किसी आलम में रह जाते, वो हर आलम की रहमत है, किसी आलम में रह जाते। ये उनकी मेहरबानी है कि ये आलम पसंद आया। हुजूर रहमते आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत की उम्मियत का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि आपकी बेसत से पहले हर तरफ जुल्म व जबर का बाजार गर्म था। इंसान खून का प्यासा था। थोड़ी थोड़ी बात पर तलवार नियाम से बाहर निकल जाती थी तो सदियों बाहर रहा करती थी।
इखलाक हसना का कोई वजूद नहीं था, बेवा औरतों का कोई मकाम नहीं था, बेवा औरतों को मुआशरे में जलील और मनहूस समझा जा रहा था, बच्चियों को जिंदा जमीन में दफन किया जा रहा था, हंसती और खेलती हुई जिंदगी को हमेशा हमेशा के लिए तबाह बर्बाद कर दिया जाता था। ज़िनाकारी आम थी, सूदखोरी आम थी, शराबनोशी आम थी, यहाँ तक कि मुआशरे में कौन सी ऐसी बुराई मौजूद नहीं थी जो अरबों के अंदर नहीं पाई जाती थी। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ऐसे आलम में मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ लाते हैं। 40 साल तक अपनी पाकबाजी, सीरतो किरदार और अमानतो दयानत का ऐसा नमूना पेश करते हैं कि दुश्मन भी आपको सादिक और अमीन कहने पर मजबूर हो जाते हैं। हद तो तब हो गई कि रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ताइफ के बाजार में इस्लाम की तबलीग कर रहे हैं, अल्लाह की वहदानियत का ऐलान कर रहे हैं, तो मेरे मुस्तफ़ा के जिस्म पर इतने पत्थर बरसाए जाते हैं, इतने पत्थर बरसाए जाते हैं कि आपकी जूती मुबारक खून से तरबतर हो जाती है, आपका मोजा शरीफ खून से लथपथ हो जाता है। उस वक्त मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बद्दुआ के लिए हाथ नहीं उठाते हैं। बुलबुले सिदरा जनाबे जिब्रील अलैहिस्सलाम 2 पहाड़ों को लेकर मुस्तफ़ा की बारगाह में हाजिर हो गए। या रसूल अल्लाह, अगर आप इजाजत दें तो इन पहाड़ को इस बस्ती वालों पे पलट दूं ताकि ये कौम हमेशा के लिए तबाह बर्बाद हो जाए। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, ए जिब्रील, मैं अपनी कौम के लिए जहमत बना के नहीं भेजा गया हूँ, मैं अपनी कौम के लिए रहमत बना के भेजा गया हूँ। ये मुझे पहचानती नहीं है, अल्लाह ताला इन्हें हिदायत दे। मेरे मिल्लत के नौजवानों, सरवरे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर जुल्म व सितम के पहाड़ तोड़े जा रहे थे। कभी मक्का की गलियों में मेरे रसूलुल्लाह के रास्ते में कांटे बिछाए जा रहे हैं, कभी पत्थरों की बारिश की जा रही है, कभी गले मुबारक में चादर मुबारक का फंदा डालकर खींचा जा रहा है, यहाँ तक कि अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का से मदीना जाने पर मजबूर कर दिया जाता है। आकाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का छोड़ देते हैं, मदीना तशरीफ ले आते हैं। इधर तो मक्के का हाल ये है कि जुल्म सितम के हर पहाड़ तोड़े जा रहे हैं, मेरे रसूल का रास्ते में चलना दुश्वार कर दिया गया है। मगर मदीने का ये आलम है कि मदीना जब मेरे मुस्तफ़ा पहुंचते हैं तो मदीने के छोटे बड़े बूढ़े जवान खुशी में तराना गाते थे, तलाल बद्रो अलैना मिन सनियातिल वदाई वजब शुक्रो अलैना मा दा लिल्लाहि दाई। वारे हमारे अच्छे दिन, अब रसूलुल्लाह हमारे पड़ोसी हो जाएंगे। अजीजा ने मिल्लत इस्लामिया, हालात बदलते हैं, वक्त बदलता है। 10 साल के बाद वही आकाए कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना से मक्का तशरीफ ले जाते हैं और यहाँ तक कि फातहाना शान शौकत के साथ तशरीफ ले जाते हैं। अब कुफारों के अंदर ये मजाल नहीं है मेरे आका के लश्कर का मुकाबला कर सके। 10,000 की फौज लेकर मुस्तफ़ा पहुंचे हैं और फातहाना शान शौकत के साथ काबे के अंदर दाखिल हुए हैं। तमाम मुजरिमीन को घेर के लाया जाता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में मेरे आका का ऐलान होता है, जो अपने घर का दरवाजा बंद कर लेगा उसके लिए अमान है, जो अपनी तलवार को नियाम में डाल लेगा उसके लिए अमान है, जो अबू सुफियान के घर में चला जाएगा उसके लिए अमान है, जो खाने काबा के अंदर चला जाएगा उसके लिए अमान है। यहाँ तक कि सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फातहाना शान शौकत के साथ मक्के के अंदर दाखिल होते हैं और तमाम सहाबा किराम कुफारे मक्का को घेर के लाते हैं। आकाए दो आलम अपनी निगाहे नबूवत को झुकाए हुए तशरीफ फरमा है। तमाम मुजरिमीन इकट्ठा है। उसमें कैसे कैसे मुजरिम थे। मेरे आका के ऊपर पत्थरों की बारिश करने वाले उसी मुजरिम में मौजूद थे। रसूलुल्लाह के गले में चादर मुबारक का फंदा डालकर खींचने वाले उसी मुजरिम में मौजूद थे। यहाँ तक कि हजरत अमीर हमजा का कलेजा चबा जाने वाली हिंदा भी उसी मुजरिम में मौजूद थी। आज तमाम लोग सोच रहे हैं ये वो जात है जिस पर हमने जुल्म सितम के हर पहाड़ तोड़े हैं, आज ये हमको माफ नहीं करेंगे। आज हमारे जिस्म की बोटियों को कौवों से खिलवा दिया जाएगा, चीलों से नचवा दिया जाएगा। आज हमारी औरतें बेवा हो जाएंगी, आज हमारे बच्चे यतीम हो जाएंगे। तमाम
अहले मक्का यही सोच रहे हैं। अचानक मेरे मुस्तफ़ा जाने रहमत की निगाहे नबूवत उठती है। आकाए दो आलम ताजदार मदीना रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ऐ अहले मक्का, तुम लोग मेरे बारे में क्या ख्याल कर रहे हो, क्या सोच रहे हो? तमाम अहले मक्का यकजुबान होके बोलते हैं, आप करीम इब्ने करीम है, आप सखी इब्ने सखी है। इतना सुनना था। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ला तसरीबा अलैकुमुल यौम फदहबू अंतुमुत तुलका, जाओ सब के सब आजाद हो, आज तुमसे कोई सवाल नहीं किया जाएगा। मेरे मिल्लत के नौजवानों, अहले मक्का की आंखों में आंसू आ गए। जो जात जिस पर हमने जुल्म सितम के हर पहाड़ तोड़े हैं, हर तरीके से इनको सताया है, आज हमको इस तरीके से माफ कर रहे हैं। यकीनन ये अल्लाह के सच्चे नबी है, अल्लाह के सच्चे रसूल है। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, फतेह मक्का के मौके पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम लोगों को माफ करके दुनिया को ये बता दिया कि इस्लाम दीने रहमत है, इस्लाम के दामन में अमन है, इस्लाम के दामन में सुख है, इस्लाम के दामन में चैन है, इस्लाम के दामन में शांति है। और दुश्मनों को माफ करने का जज्बा जो किसी मज़ाहिब में नहीं मिलता है, वो रसूलुल्लाह ने उम्मत मुस्लिमा को अता किया है कि अगर दुश्मन भी तुम्हारे सामने आ जाए तो तुम्हारा ये इखलाकी फरीज़ा बनता है, तुम्हारा ये किरदार है, तुम हमारा कलमा पढ़ने वाले हो। अगर दुश्मन भी तुम्हारे सामने आता है तो अपने इखलाक का मुजाहिरा इस तरीके से करो कि तलवार से उसकी गर्दन मत मारो, बल्कि इखलाक के जरिए उसके दिल की दुनिया के फाते बन जाओ, उसे माफ कर दो। मेरे मिल्लत के नौजवानों, आखिरी बात मैं कहना चाहता हूँ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ बच्चियों को जिंदगी ही नहीं अता फरमाई है, बल्कि आकाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बच्चियों को वालिदैन की बख्शिश का जरिया भी बता दिया है। आकाए दो आलम ताजदार मदीना रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, और इस हदीस के रावी हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास हैं। आकाए दो आलम इरशाद फरमाते हैं, जिसके पास 2 बच्चियां हैं और अच्छी तरीके से परवरिश किया, देखभाल किया, तो मैदान महशर के दिन वो दोनों बच्चियां अपने माँ बाप को जरूर जन्नत में दाखिल कर देंगी। आकाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, देखो बच्चियों को मग़फ़िरत का जरिया भी बता रहे हैं, बख्शिश का जरिया भी बता रहे हैं। उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अर्ज करती है, या रसूल अल्लाह, जिसके पास एक बच्ची हो उसका मामला क्या होगा? आकाए दो आलम इरशाद फरमाते हैं, वो एक बच्ची भी अपने वालिदैन की शफाअत करेगी। उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की आंखों में आंसू आ गए, या रसूल अल्लाह, जिसके पास कोई बच्ची ना हो, जिसके पास कोई औलाद ना हो, उसका मामला क्या होगा? आकाए दो आलम इरशाद फरमाते हैं, जिसके पास कोई बच्ची नहीं है, जिसके पास कोई औलाद नहीं है, इस्लाम के साचे में उसे जिंदगी गुजारी है, तो उसकी शफाअत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह करेंगे। आसमां से रहमतों का आमदे सरकार का मौसम सुहाना आ गया, आसमां से रहमतों का कुल खजाना आ गया। मौत ने खुद बच्चियों के कान में आकर कहा, मौत ने खुद बच्चियों के कान में आकर कहा, अब न रोना, मुस्कुराने का जमाना आ गया। आकाए दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस कायनात में जलवगर होते हैं, बच्चियां खुशियों से झूमने लगती हैं, फूले नहीं समाती हैं। आकाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी कायनात के लिए रहमत बनकर आए हैं, चाहे वो चरिंद हो, चाहे परिंद हो, चाहे बहरी मखलूक हो, चाहे बर्री मखलूक हो, तमाम कायनात के लिए रहमत है। वो हर आलम की रहमत है, किसी आलम में रह जाते, ये उनकी मेहरबानी है कि ये आलम पसंद आया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।